अंग्रेजी में एक कहावत है, इलेक्ट क्लाउन एक्सपेक्ट सर्कस। यानी जब आप दरबार में जोकर चुनोगे तो वो सर्कस ही दिखाएगा। फिलहाल तो यूक्रेन के लोगों को इस कहावत का मतलब अच्छे से समझ आ रहा है। यूक्रेनी नागरिक, सैनिक और सरकारी कर्मचारी आज माथा पीट रहे होंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति की राजगद्दी पर किस तरह के जोकर को बिठाया है। इसके पीछे का कारण यही है कि जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ युद्ध में पैसे और हथियारों से मदद करने वाला अपना सबसे बड़ा साथी खो दिया है। और ये सब करने के लिए वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की केवल 40 मिनट की बकबक ही काफ़ी थी। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है। नमस्कार, न्यूज़ डंका के बात पते की में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूक्रेन और रूस के युद्ध की शुरुआत इसी कारण से हुई थी कि अमेरिका के यूक्रेन में इंटरेस्ट थे। वो इंटरेस्ट मुख्य रूप से जो बाइडेन के बेटे को यूक्रेन की ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बड़ी बड़ी कंपनियों से वेतन के रूप में मिलने वाले रिश्वत के कारण थे। जो बाइडेन यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाकर रशिया पर अपना कंट्रोल रखना चाहते थे। रूस पर कंट्रोल रखने के बाद अपने ही देश में कॉलर ऊपर करके दूसरे कार्यकाल का चुनाव लड़ना जो बाइडेन के प्लान का हिस्सा था। लेकिन रूस ने शुरुआत से ही यूक्रेन के नाटो ज्वाइन करने के कदमों को उनके लिए एक थ्रेड बताया। और जब बाइडेन और ज़ेलेंस्की रुक नहीं रहे तो रूस ने यूक्रेन के खिलाफ एक फुल फ्लेज वॉर शुरू किया। कल ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच जो बहस हुई उसमें एक बार ट्रंप ने एकदम सटीक कही कि अमेरिका के मिलिट्री सप्लाई और पैसे के बिना यूक्रेन युद्ध में 2 हफ्ते से ज़्यादा टिक नहीं पाता। ये बात सच है कि बिना अमेरिका और यूरोपीय देशों से मिलने वाले पैसे के यूक्रेन ज़्यादा समय लड़ नहीं सकता। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की ये बात भी 16 आने सच है कि अगर ज़ेलेंस्की और उनकी सरकार जो बाइडेन की बातों में आकर नाटो ज्वाइन करने की बजाय उसे खारिज करते तो ये युद्ध नहीं होता। रूस के पास यूक्रेन पर हमला करने के लिए कोई कारण ही नहीं रहता। दोस्तों, ये बात है कि यूक्रेन ये युद्ध अमेरिका और यूरोपीय देशों के पैसे से अगले 2 साल ही क्या, अगले पूरे दशक भर लड़ सकता है। पर यह बात है कि यूक्रेन इस युद्ध को जीत नहीं सकता क्योंकि रूस लंबा युद्ध लड़ने का आदी है। उसे इसका एक्सपीरियंस है और वो लंबा युद्ध लड़ने का मन बनाकर ही आया है। दोस्तों, सोचने की बात यह है कि कई यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ लड़ने के लिए जो यूक्रेन को पैसे दिए हैं वो उधार पर दिए हैं। इस कर्जे पर उन्हें ब्याज मिलने वाला है। लेकिन जो बाइडेन ने जो पैसे यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए दिए थे उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस पैसे को लौटाने का या इस पैसे पर मिलने वाले ब्याज का इसमें कोई जिक्र नहीं है। आसानी से समझाए तो अमेरिका की सरकार ने लोगों के टैक्स के सैकड़ों बिलियन डॉलर्स बिना किसी हिसाब किताब के उठाकर यूक्रेन को युद्ध लड़ने के लिए दे दिए। इन पैसों से यूक्रेन ने अमेरिकी हथियार खरीदे। इन्हीं हथियारों से यूक्रेन ने रूस से युद्ध लड़ा और अब आगे भी लड़ना चाहता है। लेकिन इस पैसे का भुगतान कैसे होगा इसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया था। इसी बीच अमेरिका के लोगों ने जो बाइडेन को हटाकर ट्रंप को सत्ता में लाया। वो लंबे समय से यही पूछ रहे थे कि यूक्रेन की युद्ध के लिए आखिर अमेरिका क्यों अपने टैक्स के पैसे फूके, और ऊपर से अमेरिका को ये पैसे वापस कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, इसका कोई जरिया नहीं था। लोगों को ट्रंप की बात में दम दिख रहा था। ट्रंप ने आते ही दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की कोशिश भी की। इसी कड़ी में पुतिन के टॉप अधिकारी और अमेरिका के अधिकारियों के बीच एक अच्छी मीटिंग भी हुई। इस मीटिंग पर ज़ेलेंस्की खफा हो गए। रूस और अमेरिका के मीटिंग से निकलने वाली किसी भी समझौते को उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। इसके पीछे का कारण यही है कि यूक्रेन युद्ध को जारी रखना चाहता है। लेकिन यह कैसे हो सकता है कि यूक्रेन रूस से सालों तक, दशकों तक लड़ता रहे और अमेरिका यूक्रेन को बिना किसी बात के लड़ने के लिए पैसे देता रहे। ट्रंप ने भी यूक्रेन से सूद समेत पैसे वापस मांगना शुरू किया। साथ ही अगर वो पैसे नहीं दे सकते तो उसी कीमत के रेयर अर्थ मेटल्स देने की मांग की। ट्रंप ने करीब 500 बिलियन डॉलर्स मांगे थे, जबकि अमेरिका ने 350 बिलियन डॉलर्स खर्चे थे। दूसरी ओर युद्ध के साथ ही रशिया डिप्लोमेसी में भी जीतता दिख रहा है। ट्रंप के मुंह से रेयर अर्थ मेटल्स यानी दुर्लभ खनिजों की बात निकलते ही रूस ने ट्रंप को दुर्लभ खनिजों को खरीदने का ऑफर कर दिया। इससे अमेरिका और रूस के संबंध बेहतर हो सकते हैं।
इससे रूस पर से चीन का प्रभाव और दबाव दोनों कम होगा। ये बात रूस भी जानता है और अमेरिका भी। साथ ही जितना रूस जीत चुका है उससे फिलहाल संतुष्ट भी है। इसलिए रूस अमेरिका के साथ संबंधों में धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप का चढ़ता पारा और अमेरिका की रूस से नज़दीकी देखकर ना चाहते हुए भी ज़ेलेंस्की ट्रंप से बैठक करने अमेरिका पहुंचे और सिर्फ 40 मिनट की बैठक में गुड़ गोबर कराए। उनकी डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बहस हुई उसे सदियों तक इतिहास में याद किया जाएगा कि कैसे एक मूर्ख नेता अपने अहंकार के चलते अपने सबसे बड़े सहायक को खो देता है। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठे ज़ेलेंस्की ने मीडिया के सामने गुस्से में आकर पुतिन के लिए अहंकारी, गंदा आदमी, खूनी, दहशतगर्द ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना शुरू किया। साथ ही अपनी युद्ध न रोकने की रट को जारी रखा। जहां मीडिया के सामने अमेरिकी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति युद्ध को रोककर दुनिया में शांति स्थापित करने की बात कर रहे थे, वहां ज़ेलेंस्की युद्ध की बातों के साथ बाइडेन के वादों को याद दिला रहे थे। उन्हें अमेरिका के समर्थन का महत्व समझा रहे थे, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने उन्हें डिप्लोमेसी का महत्व समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर पुतिन को गरियाना शुरू किया। ट्रंप ने मीडिया से कहा, आपने इस आदमी में पुतिन के खिलाफ कितना द्वेष देखा है, ऐसे में ये उनके साथ शांति कैसे स्थापित कर पाएंगे। वही ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि आपके आसपास अच्छा समुद्र है, इसलिए आपको डर नहीं लग रहा, लेकिन भविष्य में आपको ज़रूर महसूस होगा। ऐसी बात से डोनाल्ड ट्रंप का खफा होना लाजमी था। उन्होंने ज़ेलेंस्की को उनके देश की स्थिति याद दिलाते हुए कहा कि आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि हमारे भविष्य में हम क्या महसूस करेंगे ये बता पाए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आपके हाथों में अभी कोई पत्ते नहीं हैं, आप हमारी तरफ आए, जिस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम कोई ताश नहीं खेल रहे, ये युद्ध की गंभीर चर्चा हो रही है। दोस्तों, साहस और मूर्खता में बस कुछ सेंटीमीटर का फासला होता है और ज़ेलेंस्की अमेरिका में जाकर जो कर आए हैं वो मूर्खता ही है। वैसे भी ज़ेलेंस्की जैसे डीप स्टेट के इशारों पर चलने वाले प्यादे से आप कुछ और अपेक्षा नहीं रख सकते। इस युद्ध में डीप स्टेट से जुड़ी कंपनियां अरबों डॉलर्स कमा चुकी है। रूस काफ़ी अंदर तक यूक्रेन में घुस चुका है। अमेरिका हाथ पीछे खींचकर पैसे मांगने लगा है। युद्ध के रुकते ही यूरोपियन यूनियन को भी पैसे देने होंगे और युद्ध खत्म होने पर रूस ज़मीन वापस नहीं देगा, ये भी तय है। यानी ज़ेलेंस्की अपनी लुटिया डुबो चुके हैं और नुकसान यूक्रेन के आम जनता का हो चुका है। बिना किसी कारण के यूक्रेन ने युद्ध के लिए माचिस तो जलाई, लेकिन अपना ही घर खाक कर लिया। जैसे कि हमने शुरुआत में ही कहा कि अगर आप जोकर को चुनेंगे तो वो आपको सर्कस ही दिखाएगा। आज पूरी दुनिया यूक्रेन की सर्कस देख रही है, जिसमें यूरोपियन देशों की डीप स्टेट के लोगों की प्रशंसा पाने के लिए व्लादिमीर ज़ेलेंस्की करतब दिखा रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक नमस्कार।